एक छोटे से भारतीय गांव की कच्ची गलियों में, जहां मिट्टी की खुशबू और चूल्हे का धुआं रोजमर्रा का हिस्सा था, वहीं एक गरीब लेकिन हौसले से भरी महिला रहती थी। सब उसे चटपटे बैंगन के पराठे वाली कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम किसी को ठीक से नहीं पता था, बस सब उसकी मुस्कान और उसके हाथ के स्वाद को जानते थे। सुबह सुबह जब गांव में मुर्गे की बांग सुनाई देती थी, वो उठ जाती थी, अपनी पुरानी लेकिन साफ साड़ी पहनती, बालों को बांधती और चूल्हे के पास बैठकर आटा गूंथने लगती। उसके हाथों में एक खास जादू था, जो साधारण आटे और बैंगन को एक ऐसे स्वाद में बदल देता था कि जो एक बार खा ले वो भूल ना पाए। उसकी झोपड़ी के बाहर एक टूटा फूटा ठेला था, जिस पर उसने अपने हाथ से लिखा था, चटपटे बैंगन के पराठे, गर्मा गर्म और स्वाद से भरपूर। सुबह होते ही गांव के मजदूर, किसान और बच्चे उसकी दुकान के सामने जुट जाते। किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन सबको पता था कि यहाँ पेट भी भर जाएगा और दिल भी खुश हो जाएगा। वो अपने ग्राहकों को सिर्फ खाना नहीं देती थी, बल्कि उनके दिन की शुरुआत एक मुस्कान से करती थी। जब वो तवे पर पराठा सेंकती थी तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। तवे पर घी की सिसकारी और बैंगन के मसाले की महक हवा में घुल जाती, जिससे हर कोई खिंचकर वहां चला आता। कई बार लोगों से कहते, बहन जी तुम ये हुनर शहर में लेकर जाओ, वहां तुम्हारे पराठे बहुत बिकेंगे। वो हंसकर जवाब देती, भैया शहर में दिल नहीं बिकता, बस पैसे चलते हैं। मेरा तो दिल यही है, इन गलियों में। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत कमाई होती, वो अपने 2 बच्चों के लिए बचा लेती। कभी दूध खरीदती, कभी स्कूल की फीस भरती। कई बार दिन ऐसे भी आते जब कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती रहती। उसे यकीन था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गांव के लोग कहते थे कि उसके पराठों में सिर्फ बैंगन और मसाले नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और दुआएं भी मिलती हैं। एक दिन शहर से एक फूड ब्लॉगर वहां आया। उसने सुना था कि इस गांव में एक औरत ऐसे पराठे बनाती है जो किसी 5 स्टार होटल के खाने को मात दे सकते हैं। उसने जब वो पराठे चखे तो हैरान रह गया। उसने अपने कैमरे से वीडियो बनाया और कहा, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये कहानी है, एक माँ की जो गरीबी में भी स्वाद का कमाल कर रही है। वो वीडियो वायरल हो गया। अगले ही दिन गांव के बाहर से लोग आने लगे, सिर्फ उसके हाथ के बने चटपटे बैंगन के पराठे खाने। पहले जो औरत अकेले अपने ठेले पर बैठी रहती थी, अब वहाँ भीड़ लगने लगी। बच्चे खुश थे। उसका बेटा बोला, अम्मा अब तो हम भी मशहूर हो गए। वो फिर भी विनम्र थी। उसने कहा, बेटा नाम नहीं, काम बड़ा होना चाहिए। अब उसने अपने ठेले के पास एक छोटा सा शेड बना लिया था, ताकि धूप और बारिश से बचा जा सके। उसने अपने ठेले पर एक नया बोर्ड भी लगवाया, प्यार और मेहनत से बने चटपटे बैंगन के पराठे। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद शहर के बड़े रेस्टोरेंट वालों ने उसे बुलाया कि वो उनके होटल में काम करे। उन्होंने वादा किया, हम तुम्हें अच्छा वेतन देंगे, रसोई और स्टाफ मिलेगा। वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। बच्चों के पढ़ाई और भविष्य का ख्याल आया, लेकिन फिर उसने कहा, मेरा ठेला छोटा है, मगर इसमें मेरी आज़ादी है।